नमस्कार, जनमत टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस समय आप लोग देख सकते हैं कैलाश एसोसिएशन के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ जो है निर्मम हत्या और जो बलात्कार हुआ था उसको लेकर के जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो कैलाश एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के ये छात्र संगठन जिनके द्वारा जो है यहाँ पर ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। हमारी आवाज को इंसाफ दो, हमारी आवाज को इंसाफ दो। हम शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है। हमारी आवाज को इंसाफ दो, हमारी आवाज को इंसाफ दो, हमारी आवाज को इंसाफ दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। We want justice, we want justice, we want justice। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमारी आवाज को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हमारी आवाज को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आज कैलाश एसोसिएशन के द्वारा जो है धरना किया जा रहा है। किस तरह से धरने को देखते हैं और क्या मांग है आप लोगों की? सबसे पहले आप पत्रकार साथियों को मेरी ओर से नमस्कार। मेरे साथ धर्मशाला कॉलेज के कैलाश एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय राठौर जी, मुस्कान जी, बसमस्त पैनल और कैलाश एसोसिएशन के समस्त छात्र मौजूद हैं और मैं बतौर कैलाश एसोसिएशन मुख्य सलाहकार आज हमने धर्मशाला कॉलेज के महाविद्यालय के प्रांगण से लेकर शिक्षा बोर्ड होते हुए कचहरी अड्डे तक जो ये रोष प्रदर्शन निकाला। इस रोष प्रदर्शन का मुख्य मेन कारण था अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कोलकाता में जो एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ एक निंदनीय घटना सामने आई है,
उसको लेकर आप लोगों ने देखा होगा देश के कोने कोने में भिन्न भिन्न संस्थानों के जो लोग हैं इसको लेकर रोष प्रकट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो कैलाश एसोसिएशन है पिछले 1-2 दिनों में ये सारा प्लान किया कि हमें भी इस स्तर पर एक पैदल पद यात्रा करके रोष प्रकट करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा अभी कुछ दिन पहले जो ये कोलकाता में जो ये कांड हुआ है इसमें हमारी जो मांग है सरकार से जो और प्रशासन से मांग है, क्योंकि इस प्रकरण के बाद 9 तारीख को जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बाद ये पता चलता है और कोलकाता के सीके बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर और उसी आरजी कर कॉलेज के जो एक डॉक्टर स्वर्णा गोस्वामी उन लोगों ने उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये बताया कि इस प्रकरण में कोई एक आदमी जो है सम्मिलित नहीं है, इसमें मल्टीपल लोग जो है वो सम्मिलित है। क्योंकि उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मैट्रेस पर कई तरह के बाल मिले हुए हैं। उसके अलावा कई ऐसे तथ्य उस रिपोर्ट में पाए गए हैं जिन्हें मैं पब्लिकली आपके सामने साझा नहीं कर सकता। इसके अलावा कई इंटरनल इंजरी जो उस बॉडी में पाई गई हैं, इस तरह की कई रिपोर्टें सामने उस रिपोर्ट में तथ्य लिए गए हैं। उसके अलावा आप जब इस रिपोर्ट को समझेंगे या स्टडी करेंगे तो आपको और कई बातें पता चल जाएंगी। तो पर हमें कड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है और उन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। और ऐसी घटना ने सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए? आए दिन देखो, आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। नारी शक्ति, मातृशक्ति हमारे लिए पूजनीय है। मैं आपको बताना चाहूंगा हिंदुस्तान में जो रेप केस होते हैं उसमें 97.1%, 97.1% जो रेप केस है उनमें जो क्रिमिनल होता है वो विक्टिम का जानने वाला होता है। जो विक्टिम होती है वो क्रिमिनल को जानती है 97.1% केस में। मतलब या तो क्रिमिनल उसका दोस्त है या फैमिली मेंबर है या रिश्तेदार है। अब आप खुद सोचिए अगर 97% केसों में अगर विक्टिम जो है क्रिमिनल को जानती होगी तो वो कहाँ तक इंसान। रेप के मामलों में जो कन्वेंशन रेट है वो 23% है, मतलब 73%